हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है समय यानी टाइम। समय का सही उपयोग क्यों आवश्यक है जीवन में? क्यों कहा जाता है कि प्रेजेंट में ही जीना ज़रूरी है, ना कि फ्यूचर में? अंडरस्टैंड करते हैं एक स्टोरी के थ्रू। एक बार की बात है, राहुल नाम का बालक होता है जिसका जिगरी दोस्त होता है हर्ष। अब हर्ष जो है वो मेडिकली इल है, वो उसके पैर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, वो एक लाठी के सहारे चलता है। प्लस हर्ष गूंगा भी है। तो दोनों जो होते हैं बचपन के बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं, दोनों की पढ़ाई साथ में हुई होती है। और एक टाइम के बाद जो हर्ष है उसकी फैमिली शिफ्ट कर जाती है राहुल से 4 गांव आगे। राहुल नाम का जो बालक है, अब ये बहुत लंबे टाइम से अकेला इसका जीवन बीत रहा होता है। तो ये एक दिन बहुत मिस करता है और ये प्लान करता है कि क्यों ना हर्ष को सरप्राइज़ दिया जाए और हर्ष से मिला जाए। अब ये प्लान करता है हर्ष से मिलने के लिए, तो ये चलना स्टार्ट करता है। अब चलते चलते इसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है कन्हैया। अब कन्हैया राहुल से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो राहुल कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि आगे 4 गांव रहता है, जिससे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो कन्हैया कहता है कि मुझे भी उस तरफ जाना है, तो हम साथ में ही चलते हैं। तो राहुल जो होता है वो हाँ में सर हिलाता है और दोनों साथ चलना स्टार्ट करते हैं। अब कन्हैया जो होता है वो एज में बड़ा होता है, जिसकी वजह से राहुल ज़्यादा पूछताछ या बातचीत नहीं कर पाता है। तब ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। तो पहला गांव जब पड़ता है तो कन्हैया कहते हैं कि राहुल आप चलो, मैं आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। तो राहुल चलना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर कन्हैया जैसे ही वापस से ज्वाइन करता है, थोड़ी आगे दूरी पर राहुल को सुनने के लिए मिलता है कि यार एक ना बैल ने एक व्यक्ति को कुचल दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब राहुल को थोड़ा अटपटा सा लगता है, वो चलना स्टार्ट करता है आगे। दूसरा गांव पड़ता है। इस बार कन्हैया राहुल को बोलता है कि आप एक काम करो राहुल, आप आगे चलो, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनसे मिल के आता हूँ। तो राहुल फिर आगे चलता है। फिर उसे थोड़ी देर बाद आगे न्यूज़ मिलती है कि एक झोपड़े में आग लग गई, जिसकी वजह से एक महिला जो थी उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर राहुल को थोड़ी घबराहट होती है कि शायद ये व्यक्ति ही कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ आया है, या यही मनहूस तो नहीं जिसकी वजह से मुझे ये मौतें सुनने को मिल रही हैं। तो वो चलना स्टार्ट करता है। देन थर्ड गांव पड़ता है जहाँ पर राहुल को कन्हैया बोलता है कि आप आगे चलो, मैं आता हूँ। तो राहुल हामी सर लाता है पर वो आगे जाता नहीं है। अब जैसे ही कन्हैया निकलता है आगे जाने के लिए, वो अदृश्य तौर पे गायब हो जाता है। अब राहुल वो देख रहा होता है और उसके कुछ ही सेकंड के बाद वापस से कन्हैया राहुल को मिलता है और कहता है कि चलो हमें आगे चलना चाहिए। अब जो राहुल है वो चलना स्टार्ट करता है, तो उसके मन में बड़ी व्याकुलता होती है और थोड़ी देर बाद ही उसको सुनने को मिलता है कि एक बच्चा जो है कुएं में गिर के मर गया। अब यहाँ पर बहुत बेचैनी के साथ राहुल कन्हैया से रिक्वेस्ट करता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो कन्हैया कहता है कि हाँ। तो कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जब से आप और मैं चलना स्टार्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें मृत्यु देखने को ही मिल रही है? तो आप एग्जैक्टली हो कौन? अब यहाँ पर जो कन्हैया है वो क्लियरली राहुल को बोलता है कि मुझे तो लगा था कि अब तक शायद आप समझ गए होंगे और आपको मेरा परिचय मिल गया होगा। तो राहुल कहता है कि मुझे क्लियरिटी नहीं है, डेट्स वाई आई एम आस्किंग कि आप हो कौन एग्जैक्टली। तो कन्हैया कहता है कि मैं हूँ यमराज, और अभी जो तुमने प्रीवियस में जितनी भी मौतों की बातें अपने कानों में सुनी हैं, उन सब मौतों का कारण तुम हो, और आने वाले समय में कुछ ही देरी में अपने जिगरी दोस्त की मौत का कारण भी तुम स्वयं ही होगे। अभी यहाँ पर राहुल को घबराहट हो जाती है, तो वो सोच रहा होता है इससे बेटर कि अगर ऐसा कुछ होना है मैं मिलूंगा ही नहीं तो मौत होगी ही नहीं। तो यहाँ पर कन्हैया कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की सारी बातें पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, तो कुछ भी कर लो, होनी को तुम रोक नहीं पाओगे। तो राहुल वापस से मुड़ता है, पीछे पलटता है। जैसे ही वो पीछे पलटता है तो देखता है कि उसका जो दोस्त है हर्ष, वो लाठी के सहारे दौड़ता हुआ आ रहा है, तेजी से दौड़ता आ रहा है और उसके चेहरे पे हंसी है। तो राहुल उसको देख के इग्नोर करके आगे चलना स्टार्ट करता है। इतने में हर्ष जो है वो और तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट करता है और वो ऑन स्पॉट वहाँ पे गिर जाता है और सेम टाइम उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर कन्हैया कहता है कि
मेरा जो काम था वो तो हो चुका, अब तुम अपने आगे की तैयारी करो। अब यहाँ पर राहुल को और घबराहट हो जाती है कि जो मैंने सुना, जो मैंने देखा वो झूठ नहीं हो सकता। तो वो पूछता है कि आप जा तो रहे ही हो कन्हैया, पर क्या तुम मुझे मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करोगे? तो कन्हैया कहता है कि हाँ पूछो। अब यहाँ पर जो राहुल है वो कन्हैया से क्वेश्चन पूछता है कि मेरी मृत्यु का समय कब है? तो जो कन्हैया होता है वो कहता है ना ही जानो तो बेहतर है। तो राहुल बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब जाके कन्हैया उसको कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद होगी और तुम स्वयं फांसी पर लटकोगी हंसते हंसते, और इसी दिन इसी तारीख में तुम्हारी मृत्यु इसी समय निश्चित है। अब ये बोल के कन्हैया वहाँ से अदृश्य हो जाता है। अब ये जो राहुल है ये अपने दोस्त का क्रियाक्रम कंप्लीट करने के बाद वापस से अपने गांव लौटता है। अब इसको इतनी घबराहट होती है कि ये सुकून से सो नहीं पाता है, इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अब पूरे दिन सुबह शाम इसके माइंड में यही थॉट घूमता रहता है कि अब मेरी भी मृत्यु नज़दीक है। अब होता है क्या है कि ये वहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो ये अपने एक जिगरी मित्र होते हैं, एक राज्य के राजा, उनसे जाके सारी ये बात कहता है। तो वो जो राजा होता है वो राहुल का दोस्त होता है, तो वो राहुल को सजेस्ट करता है कि एक काम करो, मैं तुम्हारे ठहरने का प्रबंध यहीं करा देता हूँ, यहीं पे रहो और तुम्हारी सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं है, और तुम इस गांव में ही हो, यहाँ से तुम बाहर जाओगे तभी तो मृत्यु होगी। तो राहुल हामी में सर हिलाता है। फिर राहुल की रिक्वेस्ट पे राजा जो होता है और भी बुद्धिमान गुरुओं को बुलाता है, इनवाइट करता है, और वो पूरी स्टोरी जो राहुल की होती है वो बातचीत के थ्रू उन्हें समझाता है और सबसे सबकी सलाह मांगता है। अब यहाँ पर जो राजा के जो गुरु हैं वो क्लियरली बोलते हैं कि देखो मृत्यु का समय जो है वो तारीख भी पता है, हमें जगह भी पता है कि इस गांव से बाहर जाने के बाद ही मृत्यु होगी, तो इस बेटर कि हम यहाँ से राहुल को कहीं जाने ही ना दें। तो राहुल कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब राहुल वहाँ पे रहना स्टार्ट करता है। अब राजा को, क्योंकि राजा का अच्छा मित्र होता है राहुल, तो राजा अपने सारे सैनिकों को बोल के चलता है कि कोई भी अगर राहुल से मिलने के लिए आता है तो मेरी अनुमति के बगैर कोई भी राहुल से मिलेगा नहीं, और इन केस राहुल को कहीं भी जाना है तो उसको कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए। राजा इसलिए कह के चलता है क्योंकि वो सुरक्षा का ध्यान रखना चाहता था, और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था कि राहुल को ये लगे कि वो राजा की कैद है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, समय बीतता जाता है, राहुल अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करता है, और लेकिन उसके माइंड से ना कहीं से भी ये स्ट्रेस निकलता नहीं है कि इस तारीख को फिलाना समय मेरी मृत्यु तय है। और उसके माइंड में हर्ष की मृत्यु का एक गम भी होता है, जिसकी वजह से वो जानता है कि वो जो 4 मृत्यु हुई थी वो चारों मृत्यु का कारण भी मैं स्वयं था, और ये अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं इसको रोक पाता। परंतु जैसे कि कन्हैया ने कहा था कि होनी को कोई रोक नहीं सकता, तो मृत्यु एक सत्य है जो आज नहीं तो कल आएगी ज़रूर। अब यहाँ पर राहुल को घबराहट होती है। अब एक दिन होता है, अगले दिन राहुल की मृत्यु का समय होता है। अब राहुल की जो नींद होती है वो टूटना स्टार्ट करती है, तो राहुल बहुत मुश्किल से खुद को संभाल के सोता है। अब राहुल को ये चीज़ पता नहीं होती कि इतने समय से स्ट्रेस की वजह से राहुल की नींद टूटती है, जिसकी वजह से राहुल को रात में जागने की, चलने की बीमारी हो चुकी है। ये चीज़ राहुल को भी नहीं पता होती, तो किसी सेनापति को भी नहीं पता होता। तब राहुल क्या करता है कि आधी रात में उठता है, मृत्यु के एक दिन पहले आधी रात में उठता है, अस्तबल में जाता है, घोड़े को खोलता है और घोड़े पे बैठ के निकल जाता है। अब वो घोड़ा जो होता है वो उसको दूसरे राज्य में लेके जाता है। अब वहाँ के जो राजा होते हैं, वहाँ पे उस राज्य में किसी भी तरीके की ना कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है, जिसकी वजह से सेना भी बहुत लिमिटेड होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं होते, जिसकी वजह से राहुल पे कोई इतना खास ध्यान भी नहीं देता। अब राहुल नींद में होता है, तो घोड़े पे बैठ के वो जाता है राजा के कक्ष में, और राजा के कक्ष में जाने के बाद रानी के बगल में जाके सो जाता है। अब क्योंकि नींद में होता है तो राहुल को कुछ पता नहीं होता। राजा की नींद खुलती है सुबह, और जैसे ही वो अपनी रानी के बगल में राहुल को सोया वो देखता है, राजा की गुस्से के मारे हालत ख़राब होती है और वो सब पे बहुत शाउट करता है। अब यहाँ पे रानी जो होती है वो घबरा जाती है, और राहुल की जब नींद खुलती है तो राहुल से पूछता है कि तुम हो कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी के बगल में सोने की और इवन मेरे कक्ष में आने की।
तो यहाँ पर राहुल एकदम चौंक जाता है, बिकॉज वो इमेजिन करता है खुद को कि अरे मैं तो अपने दोस्त के साथ था, मैं ये इस राज्य में कैसे आया और इस बिस्तर पे मैं कैसे पहुँचा, उसे कुछ नहीं पता होता। तो वो चुप रहता है। अब राजा उससे उत्तर मांगता है, क्योंकि इतने सारे सैनिक होते हैं, अब राजा अगर अपना फैसला ले ले मृत्युदंड का तो वो ले भी कैसे। तो राजा गुस्से में कहता है कि इसको फांसी में दे दूंगा। अब उससे उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। तो राहुल पूरी स्टोरी बताता है, हर्ष की मृत्यु से लेकर यमराज की कहानी तक, और राजा को बताई हुई सारी स्टोरी शेयर करता है। अब राजा कंफर्म करने के लिए अपने कुछ सैनिक वापस से उसके दूसरे राज्य में भेजता है, जहाँ के राजा के पास राजा राहुल ठहरा होता है। तो वहाँ से वो राजा सारी घटनाओं को सत्य बताता है। अब उसके बाद सैनिक लौटते हैं। अब राजा को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि अब अगर मैंने इसको मृत्युदंड नहीं दिया, फांसी नहीं दी, तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में मेरी इंसल्ट है, और अगर मृत्यु दे दी तो ये दोषी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी मृत्यु का दोष मुझे लगेगा। तो वो अपने गुरुओं को बुलाता है। तो सारे जो गुरु होते हैं वो कहते हैं एक काम करते हैं राजा, जो फांसी वाली रस्सी होती है ना, वो बहुत भारी वेट उठा सकती है, तो हम एक काम करते हैं, बहुत हल्की सी रस्सी पे इसको लटकाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रस्सी ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। इससे आपकी कहे हुए वचन भी सत्य हो जाएंगे जो आपने रानी को दिए थे इसकी मृत्यु के लिए, प्लस पूरे राज्य में जो ऐलान हुआ था वो भी सच हो जाएगा, तो कोई किसी तरीके से आप उपहास का कारण नहीं बनेंगे। तो राजा एग्री कर देता है। और वो राहुल को भी कन्विंस करते हैं कि हम एक पतली सी रस्सी पे आपको लटकाएंगे, जिसकी वजह से आपको मृत्यु नहीं होगी। अब राहुल बहुत खुश होता है कि यहाँ से तो मैं आराम से जिंदा बच जाऊंगा। अब राहुल बड़ी खुशी के साथ फांसी पे लटकता है। अब लटकने की वजह से जैसे ही रस्सी टूटती है, रस्सी टूटने से पहले राहुल की गले की एक नस कट चुकी होती है उस रस्सी से, जिसकी वजह से राहुल जैसे ही जमीन पे गिरता है वहाँ पे खून भर जाता है चारों तरफ। अब ऑन स्पॉट राहुल की हो जाती है डेथ। तो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज कि कभी भी पहली चीज़ अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट मत करो, मत जानो फ्यूचर को, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने फ्यूचर को गुप्त रखा है और आप तक जानकारी नहीं पहुंचाई है तो इसका कोई कारण है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर राहुल को अपनी मौत का दिन, समय, तारीख पता ही नहीं होता तो आज राहुल को ये नींद में जागने वाली बीमारी नहीं होती, प्लस वो अपने जो 6 महीने का जो प्रेजेंट टाइम उसके पास रहा, हर एक खूबसूरत दिन जो उसकी ज़िंदगी का रहा, उसने उसको स्ट्रेस में बदल दिया। और कहीं ना कहीं 6 महीने से वो ये स्ट्रेस लेके बैठा था कि शायद मेरी इस तारीख को मृत्यु है, जो होनी है वो तो हो गई। वो